गैंगरेप के आरोपी सपा के नगर अध्यक्ष मोईद खान ही नहीं, उनके रिश्तेदारों और करीबियों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध मकान बनवाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब सोहावल तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग ने नगर पंचायत भदरसा के अभिलेखों में दर्ज मकानों के भूमि की श्रेणी की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अन्य सरकारी जमीनों का भी चिन्हांकन किया जा रहा है। सार्वजनिक तालाब की जमीन पर बनाई गई आरोपी सपा नेता की बेकरी और प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करने के बाद अब जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की नजर सबसे पहले शमशान और कब्रिस्तान की 630 वर्ग मीटर जमीन पर टिकी है। यहीं पर आरोपी के मकान में भदरसा पुलिस चौकी का संचालन किया जा रहा था। पिछले 12 सालों से ये चौकी पक्के भवन में थी, जबकि उससे पहले छप्पर में चलती थी। इस बड़े भूखंड पर कब्रिस्तान के नाम पर सिर्फ एक मजार ही दिखती है। सरकारी अभिलेखों में ये भूखंड वाल्मीकि समाज के शमशान और तकिया अलंग शाह के रूप में दर्ज है, जबकि यहाँ पर न तो शव दफनाए जाते हैं और न ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। ज्यादातर हिस्से में मकान बन चुके हैं या फिर निर्माण चल रहा है। कई जगहों पर प्लॉटिंग करने के बाद जगह छोड़ दी गई है। इसके सड़क से जुड़े हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा रहा है। तहसील प्रशासन के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यहां पर काबिज सभी लोगों से जमीन से जुड़े अभिलेख दिखाने के लिए कहा है। कुछ लोगों ने खसरा खतौनी भी उपलब्ध कराई है। इनका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा समूचे नगर पंचायत क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीमों को लगाकर सरकारी जमीनों का चिन्हांकन कराया जा रहा है। पता चला है कि कई जगहों पर सरकारी जमीनों की घेरेबंदी कर उस पर खेती की जा रही है। इन जमीनों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। सोहावल के उप जिलाधिकारी अशोक सैनी ने कहा कि नगर पंचायत भदरसा में शमशान और कब्रिस्तान की जमीन के साथ कई अन्य जगहों पर सरकारी जमीनों पर लोग अवैधानिक रूप से काबिज हैं। इन सभी के अभिलेखों का परीक्षण हो रहा है। अवैध भवन और प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तहसीलदार विनोद चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न टीमें सरकारी जमीनों की पैमाइश कर रही हैं। अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के भदरसा में बालिका से हुए रेप के मामले में अधिवक्ता परिषद का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मुलाकात की और अपना मांग पत्र सौंपा। अध्यक्ष पारसनाथ पांडे को सौंपे गए मांग पत्र में उन्होंने रेप के आरोपी मोईद खान और राजू खान की ओर से किसी भी अधिवक्ता को पैरवी करने से रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना ने अयोध्या वासियों को शर्मसार किया है। अंतरात्मा की आवाज पर समाज के दरिंदों की पैरवी का सामूहिक बहिष्कार करने का प्रस्ताव लाया जाए। अध्यक्ष ने मांग पत्र के प्रस्ताव को सामान्य सदन की बैठक में रखने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के भाजपा का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हों उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा न जाए। अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये मांग की कि सरकार पीड़ित परिवार को तत्काल 20 लाख रुपए की मदद दे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हर दिन हत्या, लूट और रेप की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार असली अपराधियों को बचाती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अयोध्या की हार को पचा नहीं पा रही है। भाजपा ने अयोध्या में पिछले 7 सालों में जो भ्रष्टाचार और जमीनों की लूट की है, लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो बौखलाई हुई है। बिना जांच पड़ताल के सपा को बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाना राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।